हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, 3-4 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। इसी वजह से मैं आपका वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन कल आपका एग्ज़ाम है CC4 का BBMQ में, इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए मैंने सोचा, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि क्लाउज हल्का समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले एक ओवरव्यू दे दिया जाए क्लाउज के ऊपर, जिससे कि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि कैसा आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और कैसे आप उसको बना पाओगे। तो इससे आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन तभी जब आप क्लॉज देख के आए होंगे पहले, क्योंकि आप जानते ही नहीं होंगे क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप कैसे समझोगे। इसलिए प्लेलिस्ट में जाके पहले आप क्लॉज देख लें, ठीक है। फिर यहाँ पे आके आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट, और आप एग्जाम में अच्छे से बना सकते हो और सारा आंसर ठीक से लिख सकते हो। मैंने ट्रिक के साथ समझाया है थ्योरी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, स्पीक आउट द क्लाउज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मैंने बता दिया था पहले कि क्लाउज जो होता है वो सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। सेंटेंस जो बना होता है वो छोटे छोटे क्लाउज से बना होता है। छोटे छोटे सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस को ही क्लाउज बोलते हैं, और छोटे छोटे क्लाउज से मिल के बनता है सेंटेंस, ठीक है। मैंने बता दिया था वीडियो में। तो बोल रहा है कि आपको कि क्लाउज छाट के लिखिए सेंटेंसेस में से, एंड से व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इट इज। और आपको बताना है कि वो किस तरह के क्लॉज है, कौन से क्लॉज है। मैंने बहुत सारे क्लॉज बताए हैं वीडियो में, तो कौन सा क्लॉज है यहाँ पे। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। एंड व्हाट वर्ड इट इज कनेक्टेड, और कौन सा ऐसा वर्ड है जो दिखाता है कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इससे आपका बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा और एकदम अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेयर आर द पीपल हुम आई नो। तो पहला सेंटेंस क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला क्लॉज ये हो गया, वे आर द पीपुल, मतलब कि लोग कहाँ हैं। होम आई नो, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ। इसका आंसर एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इस मैं आपको पूरा आंसर बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज है ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज है। और ये कौन सा, होम आई नो। होम मैंने बताया था एडजेक्टिव में, मैंने एक ट्रिक के साथ बताया था कि आपको कैसे छाटना है एडजेक्टिव वगैरह। तो एडजेक्टिव मैंने बताया था विच, होम, वेयर, वाट, ये सारे वर्ड जो होंगे ना, ये सारे एडजेक्टिव में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिनको मैं जानता हूँ, तो किसी की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, तो जिनकी विशेषता बता रहा है। मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अगर उसको एक बार देख के आ जाते हो ना, तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा माइंड में, ठीक है। तो जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बारे में बात किया जा रहा है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे ये जो पहला पहला जो सेंटेंस है उससे जुड़ा हुआ है, ये उसके बारे में ये बता रहा है ना कि वो लोग कहाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ। इस सेंटेंस के बारे में ये बता रहा है, ये सेंटेंस इस क्लॉज के बारे में ये क्लॉज बता रहा है। तो जब दूसरे क्लॉज के बारे में एक क्लॉज बताता है, तो वो दूसरे क्लॉज की विशेषता जब बताता है, तो वो होता है विशेषण वाला क्लॉज, जिसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कैन अ ह्यूमन बीइंग लिव हुज सोल इज डेड। क्या एक आदमी रह सकता है जिसका आत्मा मर चुका है, या फिर जिसका आत्मा मरा हुआ है। तो देखिए ये क्लाउज था, एक ये क्लाउज था कि हुज सोल इज डेड। तो जिनको ट्रिक पता है कि हुज जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, तो वो फटाक से बता देंगे। लेकिन अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आपको बताना है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि जो फर्स्ट वाला क्लाउज है इसके बारे में बता रहा है दूसरा क्लाउज, ये फर्स्ट वाले क्लाउज के बारे में बता रहा है दूसरा वाला क्लाउज, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर दे देंगे कि एडजेक्टिव क्लाउज है, और कौन सा वर्ड जो है ये बता रहा है, तो हु सोल इज डेड, ये सेंटेंस ये क्लॉज आपको बता रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आई थिंक दैट ही विल पास आउट। देखिए इसमें भी देखिए आप देख रहे होंगे, आई थिंक भी एक छोटा सा क्लाउज है, ही विल पास आउट भी एक छोटा सा क्लाउज है। तो ये क्लाउज बेसिकली सेंटेंस नहीं होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लाउज में सेंटेंस होता है। सेंटेंस के अंदर क्लाउज हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर बहुत से 3 या 4 या 2 क्लाउज मिलके बने होते हैं। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वो पास हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में बात की जाए, नाउन के बारे में बात की जाए, तो वो नाउन क्लाउज होता है। तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। आई थिंक मैं सोचती हूँ कि वो पास हो जाएगा, है ना। मैं किसी 2 आदमी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो जो है पास हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में वो एक आदमी है, तो आदमी तो नाउन हुआ ना, तो यहाँ पे नाउन क्लाउज हो जाएगा ही विल। दैट ही विल क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक।
आई होप कि आप जो है सो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आएँ। मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरा समझाने की। आई विश कि आप सारे एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के लाएँ और अच्छा सारा राइटिंग से भरें और 100 में से आउट ऑफ 90 या फिर 95 आप स्कोर करके आएँ, ठीक है? मेरा बेस्ट ऑफ लक है आप सबके साथ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई वांट टू फाइंड द पर्सन हु डिड दिस। तो मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ जिसने ये किया, हु डिड दिस। तो यहाँ पे जो है मेरे दिमाग में ये बात चल रहा है कि हु डिड दिस, जिसने ये किया, तो किसी आदमी के बारे में ये दिमाग ये चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन क्या, ही मेड ए वॉ दैट ही वुड नॉट ईट फॉर ए वीक। उसने एक वो बनाया है जो वो एक सप्ताह तक नहीं खाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ही वुड नॉट ईट फॉर ए वीक, तो यहाँ पे जो भी ही हुआ वो भी एक आदमी है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हैव यू हर्ड दैट श्याम हैज़ वोन द प्राइज। तो क्या आप जानते हैं, क्या आपने सुना कि श्याम जो है सो प्राइज जीत चुका है या जीता है। तो ये भी श्याम के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे श्याम क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, श्याम वॉन द प्राइज। 7 देखिए, इट वॉज नॉट द विजियर होम द किंग सस्पेक्टेड। तो इसका आंसर आप खुद बताइए, बहुत ही बेसिकली सी बात है, होम यहाँ पे यूज हो रहा है, होम। तो होम एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि इसके बारे में ये बताया जा रहा है, तो ये विशेषता वाला हो गया, तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ही एडमिटेड दैट ही रोट द लेटर, उसने ये मान लिया कि उसने ही लेटर लिखा है। यहाँ पे किसी आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये नाउन क्लास हो गया। फिर थर्ड देखिए, दैट ही विल डू इट आई हैव नो डाउट। वो ये कर लेगा, ये मुझे कोई शक नहीं है कि वो ये कर लेगा, ठीक है। तो ये भी नाउन क्लॉज होगी क्योंकि यहाँ पे आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे आई नो द प्लेस विच यू मैंशन, यहाँ पे देखिए फिर से विच आ गया है, तो विच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। मैं वो जगह जानता हूँ जो तुमने मेंशन किया है, तो इस क्लास के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दैट सच अ थिंग कुड हैपन आई डू नॉट बिलीव। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दैट सच अ थिंग कुड हैपन, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो मैंने विश्वास नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने बताया शुरू में ही, किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर बात किया जाए तो वो नाउन होगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली पता चल जा रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो मैंने सोचा नहीं है, जो मैंने विश्वास नहीं किया था, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 12 क्या है, when he heard this he turned very pale। जब उसने ये सुना तो वो पीला पड़ गया, पेल मतलब पीला पड़ गया। तो जब उसने ये सुना वो पीला पड़ गया, बेसिकली फिर से ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही आसान था बच्चों, मैंने बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि नाउन क्लॉज नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए मैंने एक वीडियो ले आया और आपके एग्ज़ाम था उसके लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोलना था। मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो ज़रूर से इसे देख लें, एक बार समझ लें एग्ज़ाम जाने से पहले। एक अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश के बारे में, क्लाउज के बारे में, कि आपको बेसिकली हमेशा के लिए नॉलेज रहेगा कि कैसे क्लाउज होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। आप आई होप कि आप अच्छा करके आओ, ठीक है। कोई डाउट इसमें अगर रह गया हो तो मुझसे पूछ ले, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।